सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर फिफ्थ है चैप्टर सॉल्यूशंस का। और लेक्चर फिफ्थ में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। हमने लेक्चर फोर में आपको समझाया था कि सॉल्युबिलिटी क्या चीज है और किन किन फैक्टर्स पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो फर्स्ट हमने देखा था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और इसके बाद हमने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। आज हम सॉल्युबिलिटी के ही बेसिस पे आपको बताएंगे कि सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के हैं। एक सॉल्यूशन है वन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन जो है दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा जो सॉल्यूशन है that is called super saturated solution. So we have three types of solutions. One is saturated solution, second is unsaturated solution, and third जो है that is super saturated solution. देखिए ये on the basis of solubility है। फर्स्ट देखिए हम saturated solution क्या चीज है। saturated solution पहले हम इसको डिफाइन करेंगे और इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। The solution which contains as much of solute, तो इसको हम ऑप्टिमम वैल्यू भी कहेंगे। The solution which contains as much of solute as it can hold at a particular temperature and pressure देखिए हमने कहा था एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करता है। हर किसी सॉल्वेंट में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कैपेसिटी होती है कि एक ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ सॉल्यूट को होल्ड करता है। इसके बाद अगर आप इसमें एक्सेस सॉल्यूट डालेंगे तो उस एक्सेस सॉल्यूट की प्रेसिपिटेशन होती है, वो नीचे आता है, क्रिस्टलाइजेशन होती है। तो एज अ रिजल्ट आपके पास हेटेरोजेनस सिस्टम बनता है, और उस हेटेरोजेनस सिस्टम को आप सोल्यूशन नहीं कहलाएंगे। तो ये वो सोल्यूशन है जिसमें ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से ये वो सोल्यूशन है जिसमें आप और एडिशनल सोल्यूट नहीं डाल सकते। अगर आपने एडिशनल सोल्यूट डाल दिया तो एडिशनल सोल्यूट डालने से जो एक्सेस सोल्यूट होगा वो नीचे आ जाएगा, उसकी प्रेसिपिटेशन होगी, और एट दैट टाइम यू विल नॉट बी कॉलिंग इट एज अ सोल्यूशन। मींस ये वो सोल्यूशन है जिसमें आपने मैक्सिमम सोल्यूट डाल दिया, अब आप फर्दर सोल्यूट नहीं डाल सकते। आप फर्दर सोल्यूट डालेंगे तो उसकी क्रिस्टलाइजेशन होगी, उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट आप इस सिस्टम को अब सोल्यूशन नहीं कहलाएंगे। मींस ये वो सोल्यूशन है जिसमें एक ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया गया है, और इसके बाद एडिशनल सोल्यूट आप नहीं डाल सकते। जिस पॉइंट पे ये सैचुरेशन अटेन करता है ये सोल्यूशन, इस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। मीन सैचुरेशन पॉइंट जब भी सोल्यूशन का पहुंच जाता है, इसके बाद आप इसमें एक्सेस सोल्यूट नहीं डाल सकते। द पॉइंट एट विच no more solute can be added is called saturation point. जिस पॉइंट पे फर्दर आप सोल्यूट ऐड नहीं करेंगे उस पॉइंट का नाम है सैचुरेशन पॉइंट, और सोल्यूशन जो बनता है दैट विल बी कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। हम ऐसे समझाएंगे, सपोज आपके पास 100 ml ऑफ वाटर है, सपोज आपके पास 100 ml ऑफ वाटर है, और इस 100 ml ऑफ वाटर में आपने क्या कर दिया, आपने इसमें शुगर डाल दिया, NaCl डाल दिया। सपोज एट रूम टेम्परेचर आपने लिया, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे आपने लिया इसको, वाटर को, और इसमें आप डाल रहे हैं शुगर, या इसमें आप डाल रहे हैं सोडियम क्लोराइड। आप देखिए सपोज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें सिर्फ 30 ग्राम्स डिसॉल्व हो रहे हैं। तो अगर आप 30 को क्रॉस करेंगे,
31 ग्राम 32 33 वो एक्सेस सॉल्यूट जो है वो नीचे आ जाएगा, उस वक्त आप इस सोल्यूशन को सोल्यूशन नहीं कहलाएंगे, ये तो हेटेरोजीनस सिस्टम बन गया। तो मींस जब आप इसमें मैक्सिमम 30 ग्राम्स डालेंगे, 30 के अलावा जो भी डालेंगे वो नीचे आता, उसकी प्रेसिपिटेशन होगी। तो अप टू 30 ग्राम्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो इसमें जाएगा दैट विल बी 30 ग्राम्स पर 100 ml, और इस वक्त इस सोल्यूशन का नाम है सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो बहुत आसान है, इसमें फर्दर सल्यूट नहीं जाएगा, और फर्दर सल्यूट अगर जाएगा उसकी प्रेसिपिटेशन होगी, तो जब प्रेसिपिटेशन होगी तो हेटेरोजेनस सिस्टम बनेगा, जब हेटेरोजेनस सिस्टम बनेगा तब इसको सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे। और ये वो सॉल्यूशन है जिसमें आपने ऑप्टिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सल्यूट डाल दिया, इसके बाद एडिशनल सल्यूट नहीं डाल सकते। ठीक, अब दूसरा जो टाइप है दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेट्स टेक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन नाउ। So let's take unsaturated solution. देखिए सेकेंड टाइप ऑफ सोल्यूशन जो है दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। देखिए अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या चीज है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन the solution which contains लेस सल्यूट, ऑप्टिमम वैल्यू से कम, देन वुड बी रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट at a given set of conditions, means particular temperature and pressure, is called unsaturated solution. अब आपके पास दूसरा सोल्यूशन है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सपोज मैंने कहा अभी 100 ml ऑफ वाटर में हमने 30 ग्राम सुक्रोज डाल दिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर मैं 30 से कम डालूंगा तो उस वक्त हमारे पास जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मींस ये वो सोल्यूशन है जिसमें आप और सोल्यूट डाल सकते हैं। तो और सोल्यूट डालने का मतलब यह है कि इसमें अभी सैचुरेशन नहीं आई है, तो सैचुरेशन से पहले पहले जो सोल्यूशन होता है दैट विल बी कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मींस ये वो सोल्यूशन है जिसमें लेस सोल्यूट है। लेस सोल्यूट मींस ऑप्टिमम वैल्यू से कम, जितना मैक्सिमम सोल्यूट जाना चाहिए था उससे कम सोल्यूट है। अगर उससे कम सोल्यूट है तो मींस इस सोल्यूशन का नाम है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और यू कैन से बिफोर द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज रीच, the solution will be called unsaturated solution. Saturation point से पहले पहले solution को आप unsaturated कहेंगे। जब saturation point पहुंचता है इसके बाद आप excess solute नहीं डालेंगे तब इसका नाम है saturated solution। तो means इसमें, और you can say before saturation point the solution will be unsaturated। ऐसा समझाएंगे, सैचुरेशन पॉइंट से पहले पहले सोल्यूशन को आप अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। इसमें ऑप्टिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सोल्यूट अभी नहीं गया है, और इससे मींस ऑप्टिमम वैल्यू से कम सोल्यूट चला गया है सोल्यूशन में। देखिए अगर आपकी रूम की कैपेसिटी है सपोज 100 चेयर्स है रूम में, तो 100 चेयर्स विल अकोमोडेट हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 100 स्टूडेंट्स। अगर फर्स्ट गो में 100 के 100 चेयर्स ऑक्यूपाइड है तो आप कहेंगे सर ये बिल्कुल सैचुरेटेड सिस्टम है। अगर 100 से कम है, सपोज 90 है, 80 है, 70, 60, 40, then it's an unsaturated system. In the same way, solution जिसमें optimum value से कम solute है, that solution will be called unsaturated solution at a given set of conditions, means at a particular temperature and pressure. तो इसीलिए before the saturation point is reached, the solution will be called unsaturated solution. Or you can say the solution in which more solute can be dissolved at a particular set of conditions is called unsaturated solution. बहुत आसान है, इसमें ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो मींस जिस सोल्यूशन में और सोल्यूट आप डाल सकते हैं एट अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, मींस एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर एंड प्रेशर, दैट सोल्यूशन विल बी कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखिए जो थर्ड इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो लेट्स टेक थर्ड सोल्यूशन दैट्स कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन।
देखिए थर्ड सोल्यूशन जो है दैट्स कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो थर्ड इंपॉर्टेंट सोल्यूशन जो है दैट्स कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड में लेस सॉल्यूट था, लेकिन हम ऐसे समझाएंगे, मैंने कहा रूम की कैपेसिटी है 100 चेयर्स है रूम में, अगर 100 के 100 चेयर्स ऑक्यूपाइड है आप कहेंगे सैचुरेटेड सिस्टम है, अगर 100 से कम चेयर्स ऑक्यूपाइड है आप कहेंगे सर ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है। और कभी कभार ऐसा ऐसा कंडीशन भी आता है कि 100 से ज्यादा आते हैं, सपोज 100 से ज्यादा चेयर्स मीन सिर्फ 100 चेयर्स हैं, लेकिन आप इस रूम में चले गए 110 स्टूडेंट्स, तो मीन्स 10 स्टूडेंट्स एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, उनके लिए चेयर नहीं है वहां पर, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सिस्टम और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यू कैन से द सॉल्यूशन which contains more solute than would be required to saturate it at a given set of conditions. Given set of conditions means at a particular temperature and pressure. ये वो सॉल्यूशन है, इसमें आपने किसी तरह से सोल्यूट ज्यादा डाल दिया। अगर सैचुरेशन के लिए मैंने जो प्रीवियस एग्जांपल ली थी, मैंने कहा अगर हमने 100 ml वाटर लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमने सपोज 30 ग्राम इसमें सक्रोज डाल दिया और 30 ग्राम NaCl डाल दिया, इसके बाद हम एडिशनल नहीं डाल सकते, तो उसको आप कहेंगे सैचुरेटेड सिस्टम। 30 से पहले पहले ये अनसैचुरेटेड है, लेकिन कभी ऐसी भी कंडीशन आती है इसमें 30 से ज्यादा चले जाते हैं, सपोज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही सपोज इसमें 35 ग्राम हमने डाल दिए, तो मींस एक्स्ट्रा 5 ग्राम आ गए इसमें, ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। मींस ये वो सोल्यूशन है जिसमें सैचुरेशन लिमिट से ज्यादा सोल्यूट चला गया है, ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। मींस ऑप्टिमम वैल्यू से ज्यादा चला गया, जितना हमें चाहिए था सोल्यूट सैचुरेट करने के लिए उससे ज्यादा सोल्यूट चला गया सोल्यूशन में, ऐसे सोल्यूशन का नाम है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। मैं रिपीटेडली कहता हूं एट अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस मींस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिकॉज टेम्परेचर और वेरी करने से आपकी सॉलेबिलिटी यानी सोल्यूशन की सॉलेबिलिटी सोल्यूट की सॉलेबिलिटी वेरी करती है। देखिए ये सुपर सैचुरेटेड सिस्टम कौन कौन से साल्ट यूजुअली जो होता है, नोट करके आप लिखेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस are mostly prepared by dissolving hydrated salts like जैसे सोडियम सल्फेट है, डेकाहाइड्रेट हमने पढ़ा था, लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसको ग्लोबर साल्ट भी आप कहते हैं, या आपके पास सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट या मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। यूजुअली जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं ये हमारे हाइड्रेटेड साल्ट्स बनाते हैं, जैसे आपके पास सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है जिसको आप ग्लोबर साल्ट कहते हैं, या सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है, या मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जिसको आप इप्सम साल्ट भी कहते हैं। तो मोस्टली जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं ये वो साल्ट्स बनाते हैं जो हाइड्रेटेड साल्ट्स है, लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन यहां कहलाएंगे आप, ये लिक्विड इन सॉलिड है। इज दिस क्लियर? तो यही साल्ट्स हमें क्या बनाते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। देखिए मैं ऐसे समझाऊंगा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हम कैसे समझाएंगे सुपर सैचुरेटेड सिस्टम को। ये यूजुअली याद रखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर मेटास्टेबल। ये बहुत अनस्टेबल सिस्टम होता है जिसको मेटास्टेबल सिस्टम कहेंगे। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस जो हैं ये मेटास्टेबल होते हैं, दे आर लेस स्टेबल। देखिए क्यों, अगर आपके पास मैंने कहा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, इसमें एक्सेस सोल्यूट है
ऑप्टिमम वैल्यू से ज्यादा है, अगर आपने इसमें एडिशनल थोड़ा सा ऊपर क्रिस्टल डाल दिया, चाहे यही सल्यूट डालेंगे या कोई और फॉरेन सब्सटेंस डालेंगे, ये एक्सेस सल्यूट जो है ये एब्रप्टली नीचे आता है। और इस वक्त इस प्रोसेस का नाम है सीडिंग ऑफ द सॉल्यूशन। मींस सीडिंग ऑफ द सॉल्यूशन विल टेक प्लेस। सीडिंग सॉल्यूशन, so seeding of solution means precipitation of excess solute। कैसे आप एक्सेस सल्यूट को बाहर निकालेंगे? आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आपने इसमें थोड़ा ऊपर डाल दिया, इसी सल्यूट का एक क्रिस्टल डाल दिया, छोटा सा क्रिस्टल डाल दिया, या आपने कोई अदर सल्यूट डाल दिया, या कोई फॉरेन सब्सटेंस डाल दी। जो ही आपने इस थोड़ा सा क्रिस्टल डाल दिया सॉल्यूशन में, ये एक्सेस सल्यूट नीचे आ जाता, अब्रप्टली नीचे आ जाता है, और इस प्रोसेस का नाम है सीडिंग ऑफ द सॉल्यूशन। सीडिंग ऑफ द सॉल्यूशन मींस प्रेसिपिटेशन ऑफ एक्सेस सल्यूट from supersaturated solution, that's called a seeding of solution। तो ये seeding of solution किससे करते हैं? आपने थोड़ा सा इसमें डस्ट डाल दिया, आपने इसमें थोड़ा सा क्रिस्टल डाल दिया, या कोई फॉरेन सब्सटेंस डाल दी, और ऐसा करने से ये एक्सेस सल्यूट नीचे आ जाए। बिकॉज ये मेटास्टेबल है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल सिस्टम है, इसलिए एक्सेस सल्यूट को बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालते हैं? आप इसमें थोड़ा सा क्रिस्टल डालेंगे और ये नीचे आ जाता है, और इस प्रोसेस का नाम है सीडिंग ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? लेट्स टेक द एग्जांपल। देखिए मैं समझाऊंगा ये सुपर सैचुरेटेड सिस्टम क्या चीज है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और मैं समझाऊंगा सुपर सैचुरेटेड सिस्टम क्या चीज है। देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखा गया है, अगर आप सोडियम थायोसल्फेट की बात करेंगे, ये हाइड्रेटेड साल्ट है, देखा गया है at 100 डिग्री सेंटीग्रेड 231 ग्राम्स डिसॉल्व होते हैं सोडियम थायोसल्फेट के। अगर आप सोडियम थायोसल्फेट लेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसके 231 ग्राम्स डिसॉल्व करते हैं इन 100 ml of water या 100 grams of water, because density of water is 1, so 100 ml will be equal to 100 grams। सो मीन्स अगर आपके पास एक साल्ट है दैट्स कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसके कितने ग्राम्स 100 ml ऑफ वाटर में चले जाते हैं? 231 ग्राम्स। मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट जो हमारे वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, वो कितना हो रहा है? 231 ग्राम्स। अब सैचुरेटेड सिस्टम बन गया, मींस मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ 231 ग्राम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब आपने वाटर को बॉईल कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसमें आपने जो सॉल्यूट डाल दिया सोडियम थायोसल्फेट का, वो कितने ग्राम्स चले गए? मैक्सिमम 231 ग्राम्स। लेकिन देखा गया है एट रूम टेम्परेचर मींस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेस देन 50 ग्राम्स डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। देखिए, लेकिन अब आपने क्या किया? पहले 100 ग्राम्स लिए थे, पहले आपने 100 ml ऑफ वाटर लिया, और ये किस टेम्परेचर पे लिया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें मैक्सिमम सॉल्यूट कितना चला गया? दैट्स कॉल्ड 231 ग्राम। अब आप क्या करेंगे? इस वाटर को आप कूल करेंगे। कूल कितना करेंगे? आप नीचे इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे। तो अगर आप रूम टेम्परेचर तक पहुंच जाएंगे, तो मैंने कहा रूम टेम्परेचर पे वाटर में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट सोडियम थायोसल्फेट का जाता है? दैट इज लेस देन 50 ग्राम। 50 ग्राम से बहुत कम, 50 ग्राम से कम। तो आपने पहले लिया था 100 डिग्री, अब आपने क्या कर दिया? आपने इस सोल्यूशन को कूल कर दिया। कूल करने से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप कहेंगे सर इसमें जो एक्सेस सॉल्यूट है वो नीचे आ जाएगा, बिकॉज एज यू लोअर द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। ये वेरी करता है एंडोथर्मिक के लिए और एक्सोथर्मिक के लिए, आप देखेंगे मेरा लेक्चर 4। तो देखिए एट रूम टेम्परेचर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर इसमें 231 ग्राम्स है, अब हमने इसको कूल कर दिया, ये 50 ग्राम्स आना चाहिए, ये जो एक्सेस सॉल्यूट है ये नीचे आ जाएगा। लेकिन हम देखते हैं नॉर्मली जब हम इस सोल्यूशन को कूल करते हैं, वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये एक्सेस सॉल्यूट नीचे आता है। ये एक्सेस सॉल्यूट एब्रप्टली नीचे नहीं आता, ये कुछ देर तक हमारे इस सोल्यूशन में रहता है। जिस देर तक ये एक्सेस सॉल्यूट हमारे इस सोल्यूशन में रहता है,
इस सोल्यूशन का नाम हो गया सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। मींस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारा सोल्यूशन है ये बन गया सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। मैक्सिमम इसमें चला गया 231, लेकिन आपने टेंपरेचर को डाउन कर दिया। डाउन जब आपने डिक्रीज कर दिया टेंपरेचर को, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर इसमें सॉल्युबिलिटी कम है, अब 50 ग्राम्स डिसॉल्व होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं? 231। मैंने कहा ये अब्रप्टली एक्सेस सॉल्यूट नीचे नहीं आता, ये इसी में रहता है, इसी सोल्यूशन में रहता है, और इस सिस्टम का नाम है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब ये एक्सेस सॉल्यूट कैसे आप प्रेसिपिटेशन इसकी करेंगे? आप थोड़ा सा सोडियम थायोसल्फेट डालेंगे ऊपर, थोड़ा सा सोडियम थायोसल्फेट डालेंगे, और जब आप सोडियम थायोसल्फेट का कुछ क्रिस्टल्स डालेंगे ऊपर, ये एक्सेस सॉल्यूट जो है ये नीचे आ जाएगा, जिसका नाम है शेडिंग ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन इतनी देर तक हमारा जो सॉल्यूशन है ये सुपर सैचुरेटेड सिस्टम कहलाएगा, और ऐसे सॉल्यूशंस का नाम है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इतना ही नहीं, देखिए नेचर में भी आपने ये एग्जांपल देखी होगी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की जो नेचर में एग्जांपल है दैट इज air saturated with water vapors. Let's take one more example. देखिए that's air saturated with water vapors. कभी कभार ऐसा होता है जैसे लिक्विड इन एयर टाइप ऑफ सोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, मॉइस्चर इन एयर सोल्यूशन जो हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस में। तो एयर सुपर सैचुरेटेड विद वाटर, या मॉइस्चर लिखेंगे सुपर सैचुरेटेड विद मॉइस्चर। कभी कभार एयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर आता है, इसके ऑप्टिमम वैल्यू से ज्यादा आता है, जितना होल्ड करने की कैपेसिटी है उससे ज्यादा आता है। आपने देखा होगा आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट, आर्टिफिशियल रेन सुना होगा आपने, आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट। कुछ वे बैक इन 2007 में एक रीजन था यूपी में जिसका नाम है बुंदेलखंड रीजन, वहां पर आर्टिफिशियली रेन को क्रिएट किया था। कैसे आर्टिफिशियली रेन को क्रिएट किया था? हमारे पास जो कभी कभार क्या होता है कि क्लाउड्स बनते हैं और वहां पर दे आर सुपर सैचुरेटेड विद मॉइस्चर, मींस मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, एयर की होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा मॉइस्चर होता है। अब इस एक्सेस मॉइस्चर को प्रेसिपिटेट करना होगा। मैंने कहा एक्सेस सॉल्यूट को कैसे प्रेसिपिटेट करेंगे? इस पे आप स्प्रे करेंगे कोई क्रिस्टल का, कोई क्रिस्टल इस पे डालेंगे, और डालने से जो एक्सेस सॉल्यूट है वो नीचे आ जाता है। इन द सेम वे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है, एयर इफ इट इज सुपर सैचुरेटेड विद मॉइस्चर लेकिन रेन नहीं हो रही है, ड्रॉट कंडीशन है, अब आप क्या करेंगे? आप या तो एयरक्राफ्ट से या किसी आर्टिलरी गन से आप क्या करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का क्रिस्टल डालते हैं। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का क्रिस्टल डालने से, जो ही आप क्लाउड्स पे सिल्वर आयोडाइड का क्रिस्टल डालेंगे, मैंने कहा शेडिंग विल टेक प्लेस, एक्सेस सॉल्यूट विल कम डाउन। जो ही आप एयरक्राफ्ट से या आर्टिलरी गन से इस पे क्या डालते हैं? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड डालने से ये एक्सेस सॉल्यूट जो है, मींस हमारा जो मॉइस्चर है ये नीचे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। सो दिस वे यू कैन क्रिएट आर्टिफिशियल रेन इन ड्रॉट कंडीशंस। क्लियर? तो ये भी एक एग्जांपल है, नेचर में हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनते हैं एयर में, दैट्स व्हेन एयर इज सुपर सैचुरेटेड विद मॉइस्चर। एयर में मॉइस्चर ज्यादा है, ऑप्टिमम वैल्यू से ज्यादा है, इस एक्सेस मॉइस्चर को आप नीचे गिराएंगे। कैसे नीचे गिराएंगे? आप या तो एयरक्राफ्ट से या आर्टिलरी गन से इस पे क्या डालेंगे? सिल्वर आयोडाइड के कुछ क्रिस्टल्स, और ये एक्सेस सॉल्यूट जो है, ये एक्सेस वाटर वेपर जो है, ये नीचे आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ rain. Is this clear? So this way हमने solutions के तीन types पढ़े, unsaturated solutions, unsaturated solutions और super saturated solutions. Is this clear? Let's quickly take some questions. So let's take question first now. Let's take question first. Question first आप लिखेंगे, अभी तक जो हमने पढ़ा है बहुत आसान, थोड़ा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स कंसंट्रेशन पे हम बात करेंगे। नहीं पहले इससे पहले कि हम 100 आप पे भी डिस्कस करेंगे लेक्चर 6 में, लेकिन फिलहाल आप क्वेश्चन फर्स्ट लिखेंगे। क्वेश्चन 1, CuSO4 5 times water is a solution of, बहुत आसान से क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है
liquid in solid type of solution. ऑप्शन बी है solid in liquid solution. ऑप्शन सी solid in solid solution. एंड ऑप्शन डी जो है दैट इज gas in solid solution. So option first, liquid in solid solution. Option second is solid in liquid solution. Option third is solid in solid solution. Option D is gas in solid solution. बताइए कौन सा solution है? हाँ, ये तो liquid in solid solution है. So option first will be correct option. It's liquid in solid solution. Clear? Let's take one more. One more question. Question second. देखिए क्वेश्चन सेकंड बताइए. क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या है. मेटास्टेबल सॉल्यूशंस आर ऑप्शन ए dilute solutions, saturated solutions, unsaturated solutions, and option D is super saturated solutions. बहुत आसान चीज है. बताइए मेटास्टेबल सॉल्यूशंस क्या है. ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस है या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस है. द आंसर विल बी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हमेशा क्या है? दे आर मेटास्टेबल सॉल्यूशंस. लेट्स which among the following statements is incorrect? Option A, a solution is always a homogeneous mixture. Option B, air is a homogeneous mixture of different gases. Option C देखिए, a mixture of two or more liquids always form a solution. And let's take option D. Alloys are mostly homogeneous mixture of transition metals. देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है. इसमें आपको देखना है, you have to point out incorrect statement among the four. फर्स्ट देखिए, solution is always a homogeneous mixture. हाँ, ये तो vital condition है solution के. It should be a homogeneous mixture. It's a correct statement. इसके बाद देखिए, air is a homogeneous mixture of different gases. ये भी correct है. देखिए air solution है ना. ये homogeneous mixture है. इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अदर गैसेस होती है. तो देखिए ये भी correct है. थर्ड देखिए, a mixture of two or more liquids
ऑलवेज फॉर्म ए सोल्यूशन, क्या ये पॉसिबल है? अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स है, क्या ये हमेशा सोल्यूशन बनाएंगे? नहीं। अगर इनका नेचर डिफरेंट है, एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, ये हेटेरोजेनस सिस्टम बनाएंगे, तो तब ये सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास लिक्विड्स हैं वो हमेशा सोल्यूशन बनाएंगे, वो हमेशा होमोजेनस मिक्सचर बन, नहीं, हेटेरोजेनस सिस्टम भी बन सकता है। जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर है और इसमें आपने पेट्रोलियम ईथर डाल दिया या बेंजीन डाल दिया, टॉल्यूइन डाल दिया, ये हेटेरोजेनस सिस्टम बनता है। इज दिस क्लियर? तो इट मींस कि हमेशा दो या दो से ज्यादा लिक्विड सॉल्यूशंस नहीं बनाएंगे। सो दिस विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। So this is the incorrect statement. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और डी देखिए ये करेक्ट है। मैंने कहा एलॉय जो है ये हमेशा होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। किनके? ट्रांजिशन मेटल्स के। मैंने बताया ट्रांजिशन मेटल्स में बिकॉज ऑफ लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और दैट्स व्हाई ये हमेशा एक दूसरे को मिक्स करते हैं। जब आप मेटल्स को मिलाएंगे आपस में, दे विल मिक्स ईच अदर और रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस व्हिच आर कॉल्ड एलॉयज। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज that is option C. Clear? Okay, let's wind it up. In our lecture 6th, we'll be discussing solutions of gases in liquids, और जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत important principle that's called Henry's law. Thank you very much.